अगर इजराइल के इतिहास के पन्नों को टटोलें तो इजराइल के लिए सबसे गर्व की बात तब थी जब इजराइल ने अकेले ही एक नहीं दो नहीं 8 अरब देशों को एक साथ युद्ध में परास्त किया। और इसकी दो प्रमुख वजह थी, एक इजराइल के नागरिकों की वीरता और दूसरा इजराइल के साथ अमेरिका का साथ होना। अमेरिका भले ही इस युद्ध के मैदान में सीधे न उतरा हो, लेकिन उसने अपने सैन्य संसाधनों से इजराइल की वो मदद की है कि इसके आगे अरब देश हार चुके हैं। इजराइल को हमेशा अमेरिका समर्थन देता रहा है और इस बार भी समर्थन दे रहा है, लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं हैं। हमास के हमले के बाद अमेरिका ने इजराइल को समर्थन देने के लिए सबसे पहले गोला बारूद भरा प्लेन भेजा। फिर अमेरिका ने गेराल्ड आर फोर्ड युद्धपोत को भूमध्य सागर की तरफ मोड़ा। इसके बाद अमेरिका ने अपने विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री को भी इजराइल के साथ समर्थन दिखाने के लिए भेज दिया। पहली नजर में लगेगा कि अमेरिका ने यह सब इजराइल को समर्थन देने के लिए किया, उसके दुश्मनों को संदेश दिया कि इजराइल अकेला नहीं। लेकिन जानकार इसके पीछे की बात समझाते हुए कहते हैं कि अमेरिका और पश्चिमी देशों की यह मदद दरअसल ईरान को एक चेतावनी की तरह है कि वो मामले को ज्यादा ना बढ़ाए, वरना सबक सिखा दिया जाएगा। अब आप कहेंगे कि अमेरिका ऐसा क्यों करेगा, तो उसे समझने के लिए आपको यूक्रेन चलना होगा, जिसे अमेरिका और नाटो देश खुलकर मदद कर रहे हैं। इसके बावजूद वो रूस को चुनौती पूरी नहीं दे पाया। रूस यूक्रेन युद्ध को 500 दिन से ज्यादा बीत गए हैं। इसके बावजूद ना तो रूस कमजोर हुआ है और ना ही पुतिन। यूक्रेन को अमेरिका और यूरोप अरबों डॉलर खर्च कर हथियार दिए, जिससे रूस यूक्रेन को तबाह न कर पाए और खुद ब खुद इस युद्ध में हार जाए। इस तरह इस युद्ध में यूक्रेन की जीत नाटो, अमेरिका और यूरोप की जीत मानी जाएगी। इसी रणनीति के तहत अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी देशों ने रूस को कमजोर करने के लिए कई प्रतिबंध लगाए हैं। इनसे रूस पर विपरीत असर भी हुआ, लेकिन इस युद्ध के 500 दिन बाद भी चौंकाने वाली बात सामने आती है। जर्मनी की विदेशी खुफिया एजेंसी BND के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का तंत्र अब भी बहुत मजबूत है और उसमें किसी तरह की कोई दरार तक नहीं आई। नए सैनिकों की भर्ती के साथ रूस युद्ध को अब लंबे खींचने में सक्षम हो गया है और उसके पास हथियारों की कोई कमी नहीं। ये दावा सोचने को मजबूर करता है कि आखिर 15 महीने पहले पुतिन ने जब विशेष सैन्य अभियान के नाम पर यूक्रेन पर हमला बोला था, तब से नाटो के सहयोग से भले ही यूक्रेन टिका रहा हो, लेकिन रूस कमजोर क्यों नहीं हुआ, जबकि उस पर तो पश्चिमी देशों ने बड़े प्रतिबंध भी लगाए। तमाम प्रतिबंधों के बावजूद भी रूस की अर्थव्यवस्था अभी तक कायम है और पुतिन के खिलाफ कोई बहुत बड़ा प्रतिबंध नहीं है, विरोध नहीं है। जब यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू हुआ तो रूस का जो रुपया है, जो उनकी मुद्रा है रूबल, वो नीचे गई, लेकिन धीरे धीरे रूस उससे उबर पाने में कामयाब रहा। यहाँ तक कि उसके दोस्तों की संख्या में भी कोई कमी नहीं आई, बल्कि वैश्विक स्तर पर उसने पहले से ज्यादा मित्र बनाए। कुल मिलाकर न सिर्फ रूस बल्कि पुतिन भी उस नुकसान से धीरे धीरे उबरने लगे हैं और आज एक बार फिर रूस एक वैश्विक आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है। जब अमेरिका और नाटो देश रूस के साथ यूक्रेन में फंसे हुए हैं, तो क्या वो युद्ध का एक और नया फ्रंट खोलना चाहेंगे? ऐसी स्थिति में अमेरिका और नाटो देशों को पहले के मुकाबले ज्यादा हथियार बनाने होंगे, जबकि कई रिपोर्ट ये बता चुकी हैं कि अमेरिका और यूरोप के पास गोला बारूद कम हो गया है। ऐसे में जानकार मानते हैं कि अमेरिका की कोशिश होगी कि हमास के हमले के बाद बात आगे न बढ़े। अमेरिका के लिए चिंता की बात यह है कि जिस अंदाज से सऊदी अरब और चीन के बीच रिश्ते बढ़ रहे हैं और व्यापार बढ़ रहा है, वो कहीं न कहीं अमेरिका को परेशान कर रहा है। सऊदी अरब के साथ साथ इस्राइल हमस युद्ध से खाड़ी देशों में भी अमेरिका के प्रतीक जो है, कहीं न कहीं उसकी पेट इन खाड़ी देशों में कम हो जाएगी और जाहिर है कि उसका लाभ चीन को होगा। और चीन भी यही चाहता है कि किस तरह से वो अमेरिका के बजाय अपनी पेट पूरे मिडल ईस्ट और सऊदी अरब पर बनाए और बढ़ाए। इजराइल अरब देशों से घिरा हुआ है। ये तमाम देश इजराइल के साथ बेहतर रिश्ता रखने का दावा भी करते हैं, दर्शाते भी हैं, लेकिन इजराइल उन्हें फूटी आंख नहीं सुहाता और इसीलिए इजराइल ने अपनी सभी सीमाओं को अभेद्य किले में तब्दील किया हुआ है। लेकिन आतंकवादियों ने उस किले की दीवार भेद दी है और इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इस बार उसका मुकाबला
किसी देश से नहीं, अरब देशों से नहीं, भले ही कुछ देश हमास का समर्थन कर रहे हो, इस बार इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा एक आतंकी संगठन है जिसके पीछे कुछ देशों का हाथ है। गाजा में इजराइल की सख्त कार्रवाई उसके लिए लड़ाई के कई मोर्चे एक साथ खोल सकती है। इजराइल के इस प्लान को ध्वस्त कर सकती है जिसके जरिए वो अपने सबसे बड़े दुश्मन ईरान को अकेला करने की फिराक में है। अभी पिछले महीने की ही तो बात है जब बेंजामिन नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र में खड़े होकर इजराइल और अरब देशों के बीच दोस्ती के सपने दुनिया को दिखाते रहे। लेकिन गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई उसके मध्य पूर्व के सबसे बड़े बदलाव की संभावना को खत्म कर सकती है। इसकी वजह इस तस्वीर से समझिए। ये जॉर्डन है, इजराइल से लगा अरब देश, जहां पर गाजा में इजराइल की कार्रवाई के विरोध में हजारों लोग नारे लगाते हुए सड़कों पर उतर आए। जानकारों का कहना है कि जैसे जैसे गाजा में तबाही की तस्वीरें आएंगी, अरब देशों की सरकारों पर इजराइल का विरोध करने का दबाव बढ़ता जाएगा। रोष इतना बढ़ जाता है, अब सरकार के पास क्या चाह रहा है, या तो वो इसको दबाए और कुचले, अगर कुचलती है तो उसका एक रिएक्शन होगा, अगर वो नहीं कुचलती तो इसको संभालेगी कैसे। अगर ये लोग बॉर्डर की तरफ जाना शुरू कर दें तो फिर इसको रोकेगा कौन, कहां तक जाएगी ये बात। अगर तो ये प्रदर्शन करके ठंडे पड़ जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं होता फिर क्या होगा। यही चीज आपकी इजिप्ट में भी हो सकती है, यही चीज आपकी बाकी जगहों पे भी हो सकती है। जो बाकी अब इराक में देख लें, ऑल्दो इराक की इनके साथ सरहद नहीं लगती, लेकिन लेबनान में तो बहुत बुरे हालात हैं, बहुत नाजुक हालात हैं, और वहां पर हिजबुल्लाह की भी बहुत बड़ी प्रेजेंस है। ये जॉर्डन की खुद की भी तो अर्थव्यवस्था को देखना पड़ेगा ना उसको, वो क्या बनाते हैं, क्या बेचते हैं दुनिया भर में। तो अगर वो इस जंग में पड़ जाते हैं तो जॉर्डन के अंदर बहुत अस्थिरता फैल जाएगी और वहां की जो हुकूमत है वो डामाडोल होनी शुरू हो जाएगी। तो वो भी चाहेंगे कि इसको दबा दिया जाए, इसको कंट्रोल किया जाए, ये छट जाए, ये जो रोष है वो कुछ ना कुछ इस टाइप का करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर ना संभाल पाए then all bets are off. मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।